हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, जिसमें मैंने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने बताया था इक्वेशन होता क्या है और उसके कुछ इजी क्वेश्चंस। सेकंड क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन वेरिएबल फॉर्म में है और फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मतलब कि तो उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो भी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जाके उसको देख लीजिए। ये 2 क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर वो 2 क्लास आप लोग देख लेंगे तभी आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आज के जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मॉड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, मॉड वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग आज को समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है -1 अपॉन मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 के इक्वल नहीं होगी, राइट। तो पहले आप लोग समझिए मॉड एक्स को अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि मॉड एक्स होता क्या। मॉड एक्स के बारे में ये होता है कि मॉड के अंदर कोई भी अगर नंबर लिखा है, मान लीजिए 2 लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा 2 है। लेकिन अगर उसके अंदर -2 लिखा है तो भी क्या आएगा +2। मतलब मॉड एक्स ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है बच्चों यहाँ पे। तो मॉड एक्स हमेशा अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मॉड एक्स के 2 मीनिंग हो गई। क्या कि अगर x है, मतलब सिंपल x, ये कब होगा सिंपल x, जैसे आप देखिए पॉजिटिव तो वही आंसर, तो ये तब होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बच्चों, राइट। और -x मतलब अगर हम जीरो से लेस वैल्यू रखेंगे, जैसे -1 -2 -3, तो वो प्लस में दे देगा। तो यहाँ -x लगाने का मतलब है जैसे x लेस देन 0, तो लेस देन 0 आपने -1 लिया तो माइनस यहाँ रखा तो माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा बच्चों। तो लेस देन 0 में ये होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू में x होता है, राइट बच्चों। समझ में आया। ये मत समझिए कि -x है, नहीं। मॉड x एक बार x होता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक बार -x कब होता है, जब x लेस देन 0 होता है। 0 से क्या होता है, लेस होता है, तब हम लोग ये -x लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये चीज समझिए बच्चों ध्यान से कि हम लोग को x 2 बार ओपन करना पड़ेगा, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक बार लेस देन 0 के लिए। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान रखिए x के वही आंसर लेने हैं जो 0 से बड़े होंगे या फिर बराबर होंगे, राइट। लेस आंसर नहीं लेने। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड x की जगह आप x पुट करिए। तो मॉड x देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मैंने x पुट कर दिया, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड x की जगह मैंने क्या पुट किया, x। कंडीशन ये ली पहले, फिर ये लेंगे बच्चों तो -x पुट करेंगे। अब हमने ये बताया आप लोगों को किस प्रकार सॉल्व करना सिखाया बच्चों, पिछली क्लास में यही सिखाया बच्चों। -1 इस साइड ले आएंगे तो -1 और यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, राइट। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, x -2, तो माइनस का 1 ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस का x, ठीक है। माइनस का x होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। जब आप लोग एलसीएम लेंगे ना, ये वाली चीज कहां पे जाएगी, यहाँ पर जाएगी। तो x जो है इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर समझिए माइनस का x 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1, और x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के आगे माइनस है बच्चों, तो ये माइनस मैंने बताया था आप लोगों को कि x के कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये +1 है तो क्या हो जाएगा, -1, और ये x -2, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। देखिए जब माइनस से इंटू करते हैं तो इनइक्वलिटी भी बच्चों चेंज हो जाती है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू थी, अब क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। तो माइनस से इंटू किया तो ये प्लस हुआ, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 की जगह 1। अब हम लोग x के आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस। ओके बच्चों, मैंने बता रखा है ना किस प्रकार से लिखते हैं। सॉरी, इधर माइनस इनफिनिट है, इस तरफ प्लस इनफिनिट। अब ये लिखा क्या बच्चों, लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है कि 0 से छोटे आंसर लेने हैं, मतलब नेगेटिव आंसर लेने हैं। तो नेगेटिव ये लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में जो भी रखेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, तो यही लेना है। अगर ग्रेटर देन होता है बच्चों तो पॉजिटिव वाले लेते,
यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रखा है, तो प्लीज उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू भी लगा है, तो मैंने आप लोग को बताया होगा कि नीचे वाले पे कभी भी क्लोज नहीं लगता है बच्चों, हमेशा ऊपर वाले में क्या लगेगा, भरा गोला, और इस पे रहेगा खाली, क्योंकि दो के इक्वल तो वैसे ही मना किया गया यहाँ पे, तो दो पे क्या रहेगा, खाली गोला रहेगा। अगर नहीं भी किया करता बच्चों, तब भी यहाँ पर हम लोग यही देखते हैं कि नीचे भाई जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे के लिए ओपन लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो 1 पे क्या लगा देंगे, क्लोज। तो आंसर हो जाएगा 1 से लेकर इतना बच्चों 2, और जो कि सेटिस्फाई कर रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कोई आंसर ऐसा आता जो 0 से लेस होता, तो उसको यहाँ पे लीव करना पड़ता, छोड़ना पड़ता, बिकॉज ये 0 से कंडीशन अप्लाई हो रही, 0 से ग्रेटर है। तो अभी फिलहाल 0 से ग्रेटर आंसर आ रहा है, तो ये आंसर सही है हम लोग का, ठीक है। बाई चांस कोई ऐसे आंसर होता जहां पे 0 से लेस आंसर आते, तो उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं बच्चों, राइट। पहले ये समझ में आ गया बच्चों, चलिए ठीक है, ये आप लोग को आ गया। यहाँ पे ये क्या लगे, क्लोज, यहाँ पे ओपन। अब नाउ x लेस देन 0, अब हम लोग क्या लेंगे, x को लेस देन 0 मानेंगे। अब आंसर जो लेंगे लेस देन 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लेस देन 0 में मॉड x की जगह माइनस x रखेंगे, तो रखिए बच्चों -1, यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 2, और 1 को भी इधर ले आइए, तो 1 इधर आ गया, तो माइनस का 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे और ऊपर से कट कर लेंगे, पहले माइनस को कट कर लें, माइनस कॉमन लिया, x प्लस 2 हुआ, माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, सिंपल x प्लस 2 आएगा, तो 1 की जगह 1, ये फिर यहाँ पर जाएगा, तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का ही तो 2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। हाँ, अब देखिए बच्चों, फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस का x बचेगा, ओके, माइनस का x, और 2 में 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना बच्चों, ठीक है। नीचे क्या है, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट माइनस में है, जबकि होना चाहिए प्लस में, तो माइनस से इंटू करेंगे तो x प्लस 1 है ना, माइनस का इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब फिर से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, इस बार छोटा नंबर देखिए ध्यान से, -2 है, यहाँ पे छोटा नंबर 1 था, बड़ा नंबर 2 था, तो पहले छोटे नंबर को लिखते हैं, छोटा नंबर -2 है। माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है, तो -2 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस तरफ माइनस इन्फिनिट और इस तरफ प्लस इन्फिनिट। अब यहाँ पे गौर करिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए ऊपर वाले आंसर -1 पे, तो ऊपर वाले आंसर पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब भरा गोला, और ये खाली गोला। ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना पहले क्लास में, प्लीज उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ लेस देन लिखा है, देखिए पढ़िए इसको, क्या करेंगे, लेस देन, तो लेस देन का मतलब क्या लेंगे, माइनस तो लेंगे, ये तो प्लस आंसर दे रहा है, ये माइनस दे रहा है, ये प्लस, तो माइनस ले लीजिए। तो कहां से कहां तक, -2 से लेकर -1 और -1 पे क्लोज, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन को मिला के लिखिए, ये और ये मिला के लिखेंगे। अब देखिए गौर करिए, इसमें छोटा नंबर ये है और ये क्या है, बड़ा नंबर, तो पहले छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, -2 से -1 क्लोज यूनियन, फिर 1 से लेकर बच्चों कहां तक, 2 और 2 पर ओपन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। ये ऐसा क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है बच्चों। -2 से कहां तक है, -1, पहले ये लिखेंगे, बाद में फिर ये लिखेंगे 1 से लेके 2, क्योंकि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। तो ये छोटा आंसर पहले ये लिखा, फिर बाद में हमने ये लिखा, बीच में क्या लगा दिया, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर आपस में लिख देना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, लेकिन समझेंगे ध्यान से तो आ जाएगा। अभी यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको फॉलो ना करे बच्चों। अभी 1-2 क्वेश्चन अभी और बताएंगे जहां पे इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेगा बच्चों, फिर हमें कुछ आंसर यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे, ओके। जो भी, जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्या लिया था, देखिए ध्यान से, x लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा बच्चों, ऐसा कोई आंसर तो नहीं आ रहा जो ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0 हो। अगर कोई ऐसा आंसर आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आंसर ग्रेटर देन ही आना चाहिए, कोई लेस देन आंसर 0 से आ रहा है तो उसको हटाइए बच्चों यहाँ पे। अभी वो भी क्वेश्चन आगे बताएंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, बताइए बच्चों।
अच्छे से आगे कोई दिक्कत तो नहीं। मॉड एक्स का मतलब समझ आ गया बच्चों, प्लस में एक्स माइनस में एक्स, दोनों में पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव ही देगा बच्चों पे, ठीक है। ये कब होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में, और ये लेस देन जीरो में बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आज का, जो कि लिखा हुआ है मॉड x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या सेम ही लिखी है बच्चों, ठीक है, बट यहाँ पे ऊपर मॉड लगा है, नीचे मॉड नहीं लगा है, ठीक है। तो फिर मॉड की दो कंडीशन मैंने आप लोग को बताई भाई, ये चीज आप ध्यान रखिए, तो मॉड एक्स की कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ मॉड एक्स ध्यान रखिए, बाकी मॉड के अंदर कुछ भी लिख के आ जाए तो हम आपको सिखा देंगे लिखना, लेकिन सिर्फ मॉड एक्स को ध्यान रखो। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स when x is a greater than equal to 0 and minus x when x is a less than 0, राइट है। अब मॉड के अंदर कुछ भी लिख के, जैसे x माइनस टू लिख के आ गया, तो अब बस कुछ नहीं, जहां जहां x है ना वहां वहां x माइनस टू, जैसे ये x है तो x माइनस टू, ये x है तो x माइनस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये माइनस लगा माइनस ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दो टर्म्स है, x माइनस टू, ठीक है, और ये क्या है x माइनस टू लेस देन जीरो, जहां जहां x देखा वहां वहां x माइनस टू पुट कर दिया बच्चों, ओके राइट है। कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। यहाँ पर अगर ये कंडीशन मालूम है, दुनिया में मॉड की कोई भी कंडीशन आ जाए आप लोग लिख सकते हैं इजिली बच्चों, बस x की जगह वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे x माइनस टू, ये कब आएगा, जब x माइनस टू की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। तो इसको थोड़ा सा और सही करेंगे तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन टू आ जाएगा बच्चों, राइट है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू सॉरी आ जाएगा, और ये सही करेंगे तो x इज लेस देन टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू उधर भेजेंगे तो प्लस टू, ये भी भेजेंगे तो प्लस टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में, ये लेस देन में आ जाएगा बच्चों, राइट है बच्चों, बस यही कंडीशन है बच्चों। तो पहली कंडीशन क्या मानेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, क्या मानेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू टू, या फिर x माइनस टू आप लोग लिख लीजिए ना, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो x इज ग्रेटर देन टू, मतलब टू से बड़े आंसर। तो अगर मैंने ये माना तो x माइनस मॉड x माइनस टू की जगह पे ये पुट करें, तो पुट कर दिया मॉड x माइनस टू, सॉरी मॉड नहीं, मॉड की जगह क्या पुट होगा, सिंपल x माइनस टू पुट कर दिया, और नीचे भी क्या लिखा था x माइनस टू। तो आप लोग गौर करिए, ये इससे कट गया बच्चों, और जैसे ही कटा तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, 1 से ग्रेटर देन जीरो। अब ये चेक करिए क्या ये सही लिखा है, 1 ग्रेटर देन जीरो, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ग्रेटर देन जीरो होता है 1। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये लिखा है x, देयरफॉर x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मींस 2 से लेकर कहां तक बच्चों, प्लस इनफिनिट। मैंने आप लोग को लिखना भी सिखाया होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है, ग्रेटर मतलब आगे जा रहा है, 2 से आगे, लेस देन होता तो पीछे जाता है बच्चों यहाँ पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 2 से लेकर कहां तक, प्लस इनफिनिट तक बच्चों, राइट है बच्चों, नहीं आया तो फिर समझिए 2 पे इक्वल लगा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा नहीं लगेगा बच्चों, 2 से लेकर कहां तक, प्लस इनफिनिट तक, राइट। अब समझिए, अब x माइनस टू लेस देन जीरो ले रहे हैं, तो लेस देन का मतलब x लेस देन 2 लिया, अब 2 यहां रखो लेस देन, तो x किस में ओपन होगा, देखिए बाहर माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू अपॉन में x माइनस टू, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो इससे तो ये तो कट गया ना बच्चों, तो कितना बचा, -1 ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो इसमें तो ये तो कंडीशन सही नहीं लिखी ना, कहां -1 बड़ा होता है जीरो से, जीरो से तो बड़ा नहीं होता ना, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई ना बच्चों। तो देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें नो सॉल्यूशन, इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से लेकर प्लस इनफिनिट तक, 2 से लेकर प्लस इनफिनिट तक आप कोई वैल्यू रखोगे तो ग्रेटर देन जीरो ही आएंगे बच्चों, राइट है बच्चों, नहीं आएंगे बच्चों, सभी लोग को आ गया उम्मीद है बच्चों। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आंसर इसका 2 से लेके प्लस इनफिनिट आएगा बच्चों। तो प्लीज मॉड की कंडीशन लिखना सीख लीजिए, एक कंडीशन आप लोग को ध्यान रखिए, और ध्यान क्या याद नहीं करना, समझना है ना कि भैया x की ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वो x ही दे रहा है, लेकिन माइनस में है तो प्लस में, तो माइनस में तो माइनस यहां ले लिया मैंने, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा बच्चों, ठीक है। तो लिखने का वो तरीका होता है बच्चों, राइट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, और आप हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का। एक बार बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे 2 पे ओपन लगेगा, बिकॉज सिंस
x डज नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं हो सकता बच्चों, तो x जो है यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो 2 को आप क्या लगाएंगे, ओपन लगाएगा, क्योंकि क्लोज लिख देंगे तो वो इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है, जबकि इंक्लूड नहीं है, 2 को इंक्लूड आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कंडीशन को हमने लगाया बच्चों, यहाँ पे देखा तो x डज नॉट इक्वल टू 2 था, तो 2 पे मैंने क्या लगा दिया, तुरंत से ओपन लगा दिया, राइट है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में भी आपको और भी अच्छे से क्वेश्चंस बताएंगे बच्चों, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आज बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है, मॉड x माइनस 1 अपॉन में मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चाहे तो हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉड x की कंडीशन से भी करेंगे तब भी हो जाएगा। जल्दी कैसे, यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, ऊपर नीचे फ्रैक्शन में लिखे हैं वेरिएबल बच्चों, तो आप लोग चाहे तो x की वैल्यू भी निकाल के कर सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 आंसर आएंगे, 2 आंसर नहीं आएंगे, 4 आंसर यहाँ पर आएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले समझिए बच्चों, सिंपल बच्चों, जैसे मॉड x, आप लोग को याद हो गया मॉड x और एक माइनस x, ये कब होता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब लेस देन 0। तो फिलहाल अभी उन्होंने क्या माना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानेंगे तो मॉड x किस में ओपन होगा, x में, तो ओपन कर लीजिए, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 0 यहाँ पहले से ऑलरेडी है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 1 एंड क्या आ जाएगा बच्चों, 2। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले छोटा नंबर 1 फिर बड़ा नंबर 2। ये माइनस का इन्फिनिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिट। भाई ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, क्योंकि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं है। लेने कौन से हम लोग को, अब देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो प्लस वाले लेने बच्चों, तो प्लस वाले लेंगे तो यहां से यहां तक देखिए पॉजिटिव लिखा है, तो माइनस इन्फिनिट से 1 और इक्वल भी लगा है, तो ऊपर वाले आंसर पे क्या रहेगा, क्लोज, नीचे वाले आंसर पे ओपन, तो 1 पे क्लोज, सही है। माइनस इन्फिनिट से 1 पे क्लोज रहेगा, यूनियन, और देखिए पॉजिटिव यहाँ मतलब 2 पे ओपन, 2 से लेके कहां तक, प्लस इन्फिनिट, 2 पे ओपन रहेगा बच्चों। बट ये ध्यान रखिए क्या कंडीशन लेके चले थे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पहले ही मैंने बोल दिया था। अब इसमें x के कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन आ रहे हैं जो कि लेस देन 0, तो 0 कहां पड़ेगा, इधर पड़ेगा 0, बताइए 0 यहीं तो पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग अब ये गौर करिए कि 0 से उधर नहीं ले सकते, इधर वाला हम लोग को मना है बच्चों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो हमें x से बड़े आंसर लेने, लेस देन नहीं। तो भाई 0 से जितने पहले मतलब लीव करने पड़ेंगे, तो 0 से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 1 यूनियन, बाकी सब सही लिखा है, 2 से लेके प्लस इन्फिनिट, सही बच्चों, ओके। तो जितने भी यहाँ पे 0 से पहले नंबर थे सब छोड़ दिए, 0 के पहले जितने भी तो सब लीव कर दिए, 0 से 1 और 2 से प्लस इन्फिनिट, सिंपल सी बात है। अभी तो मैंने एक ही कंडीशन लगाई है, अब नाउ x लेस देन 0 लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, लेस देन 0 लगाएंगे तो यहाँ पर सिंपल x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए गलती कर दी, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस x, ठीक है, मॉड x की जगह क्या आएगा, माइनस x और माइनस, ठीक है बच्चों, ये हमसे गलती हो गई, सॉरी बच्चों। x लेस देन 0, लेस देन 0 में माइनस x, ठीक है। अब फिर से माइनस कॉमन कर लीजिए, क्योंकि दोनों में है ना माइनस, तो कॉमन कर लेंगे, तो प्लस 1, यहां पर भी कॉमन, x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x प्लस 1, सॉरी चलो 2 निकाल देना, कोई बात नहीं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, छोटा पॉइंट माइनस 2, फिर यहाँ माइनस 1, इस तरफ माइनस इन्फिनिट, इस तरफ प्लस इन्फिनिट, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गए बच्चों, अगर एक जगह होता तो फिर हम माइनस इनटू करते, लेकिन दोनों जगह तो माइनस कॉमन लेके कट गया बच्चों। यहाँ पे लेने कौन से, ग्रेटर देन। अच्छा पहले नीचे वाले आंसर पे तो खाली गोला रहेगा, ऊपर वाले आंसर पे भरा गोला, तो लीजिए बच्चों, माइनस इनफिनिट से माइनस 2 पे ओपन रहेगा यूनियन, माइनस 1 से लेके प्लस इनफिनिट। बट फिर कंडीशन आ गई यार, x इज लेस देन 0, तो 0 कहां पड़ेगा, 0 यहां पड़ेगा। अब उसने लेस देन कहा है, तो मतलब इस तरफ वाले मने हो गए बच्चों, ग्रेटर देन वाले मने हो गए, जैसे वहां पे लेस देन वाले मने हो गए थे, यहाँ पे ग्रेटर देन वाले खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हटा दिए जाएंगे, यहाँ से इतने हटा दिए जाएंगे, तो फिर ये तो सही आंसर लिखा है।
माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से लेकर कहां तक बच्चों बताइए, ये सब तो आंसर हट गए यहाँ से, -1 से लेकर कहां तक 0 तक बच्चों, और 0 पे अभी ओपन लगेगा बच्चों, राइट है। यहाँ पर समझिए ग्रेटर देन, तो इस तरफ वाले आंसर हटा दिए गए बच्चों, इसमें लेस देन 0 तो आगे वाले आंसर हटा दिए जाएंगे बच्चों पे। तो 0 पहले समझ लीजिए कहां पड़ेगा बच्चों, -2 -1 तो 0 यहाँ पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 2 1 तो 0 इधर पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मिलाकर लिखेंगे पूरे को, पहले ये सॉल्यूशन है और ये, तो छोटा तो ये है, तो माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन और 0 से 1 क्लोज लगा है, 0 से 1 यूनियन और 2 से लेके सॉरी यूनियन लगा है बच्चों, 2 पर यूनियन 2 पर ओपन रहेगा भैया, क्योंकि वो खाली ब्रैकेट है, 2 पर ओपन रहेगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को मिला सकते हैं आपस में, 0 0 मैच कर रहा है, ऐसा नहीं कि 0 0 मैच कर रहा तो हमने मिला, नहीं, एक में ओपन है एक में क्लोज, मतलब 0 इंक्लूड हो रहा है, और 0 इंक्लूड हो रहा है तो आपस में मिलाएंगे तो क्या लिख दिया जाएगा, -2 यूनियन -1 से +1 दोनों पे क्लोज, यूनियन 2 से लेके प्लस इनफिनिट। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बताइए भाई, -2 ओपन, 2 पे ओपन, ये 2 पे भी ओपन है यार, और -1 से लेके +1, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया बच्चों, बताइए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आ रहा है, या कोई चीज ऐसी है जो कि दिक्कत कर रही है, तो प्लीज आप लोग पूछे जरूर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तभी मैं बता पाऊंगा, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक चीज बता सकूं, आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट रह गया हो बाई चांस, तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज फिलहाल, इतने क्वेश्चन आप लोग लगाइए मॉड वाले क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन ना है तो प्लीज उसको पूछे जरूर बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।